देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शांति और अमन की दुनिया में रहने वाले हर इंसान की चाहत होती है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास के कई पन्ने युद्धों से रक्त रंजित भरे पड़े हैं। बावजूद इसके दुनिया के कई देश जंग का मैदान बने हुए हैं। मौजूदा दौर को ही देख लीजिए। साउथ चाइना सी में जंग का माहौल है। प्रशांत महासागर में जंगी बेड़ा तैनात है। मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है। रूस और अमेरिका में सुपर पावर बनने की होड़ है। चीन लगातार युद्ध की खुमारी में जी रहा है। पाकिस्तान चीन की शह पर उछल रहा है। चीन की संगत में नेपाल तक आंखें दिखाने लगा है। चीन की संगत में पड़कर ईरान जैसा मुल्क भी अब जंगी खुमारी की बीमारी उधार ले चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। समंदर में जंगी बेड़ों को निशाना बनाते फाइटर प्लेन। बारूदी धमाकों से गूंजता आसमान। ये साउथ चाइना सी तो नहीं है, लेकिन तैयारी और हालात वैसे ही हैं। वर्ल्ड वॉर के सीन में ईरान ने भी इम्तिहान की तैयारी का आगाज कर दिया है। ये तस्वीरें अरब सागर की हैं, जहां ईरान ने हाल के दौरान सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल की है। ईरान ने ये ड्रिल अरब सागर के हरमुज इलाके में की। ड्रिल में ईरान की तीनों फौजों ने हिस्सा लिया। फाइटर प्लेन से वॉरशिप को निशाना बनाया गया। ईरान के इस युद्धाभ्यास का मकसद क्या था, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं, जिसे देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है कि ईरान के फाइटर प्लेन अमेरिका के सबसे ताकतवर जहाज USS निमित्ज को निशाना बना रहे हैं। लेकिन हकीकत इससे इतर है। ईरान ने USS निमित्ज की तरह का नकली जहाज बनाया। ईरान के नकली एयरक्राफ्ट कैरियर पर 16 नकली फाइटर जेट हैं। ये 200 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। असली निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर 300 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में ईरान के नकली एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज के एक किनारे से धुआं उठता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि ईरान अपने इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल एक्सरसाइज के दौरान कर सकता है। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज आजकल साउथ चाइना सी में तैनात है। USS निमित्ज से उड़ान भरकर अमेरिकी फाइटर जेट शंघाई से लेकर बीजिंग तक अपने टारगेट को सेट कर रहे हैं और बर्बादी का प्लान बना रहे हैं चीन की। ऐसे में ईरान की इस एक्सरसाइज को चीनी चांडालों की साजिश से जोड़कर देखा जा सकता है। अमेरिकी हमले में ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद से ही अमेरिका और ईरान में तनातनी जारी है। अमेरिका की लगाई गई पाबंदियों की वजह से ईरान तबाह हो चुका है। यही वजह है कि हाल ही में जिनपिंग के शागिर्दों ने ईरान से फर्जी दोस्ती बढ़ाई है। ईरान और चीन के बीच 400 करोड़ डॉलर की डील भी हुई है। यही वजह है कि चीन ने वफादारी दिखाने के लिए ईरानी फौज के नकली जहाजों पर बारूद बरसाया है। सोलह जुलाई 1979 को अमेरिका के बड़े अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपी थी, जिसमें बताया गया था कि ईरान इराक के बॉर्डर पर एक जगह है जिसका नाम शत अल अरब है। वहां तेल का बहुत बड़ा भंडार है। इसके एक साल बाद ईरान और इराक में इस जगह को कब्जाने के लिए जंग शुरू हो गई, जो 8 साल तक चली। लंबे समय तक चली इस जंग में लाखों लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर ईरानी थे। यानी ईरान को भी युद्ध की त्रासदी का बखूबी पता है। बावजूद इसके ईरान फिर से मैदान जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है। तो इसकी वजह सिर्फ चीन है। यानी चीन खुद तो जंगी पागलपन में जी ही रहा है, बाकी देशों को भी युद्ध का वायरस बांट रहा है। इसीलिए चीनियों को सबक मिलना बहुत जरूरी है। चीन की इस जंगी बीमारी का इलाज करने के लिए हमारे शूरवीर भी तैयार हैं। LAC पर जांबाज तैनात हैं, तो हमारी नेवी ने भी अपने ज्यादातर जंगी जहाज और सबमरीन समंदर में उतार दिए हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न नेवल कमांड्स के तहत सभी वॉरशिप और सबमरीन को हिंद महासागर के साथ ही मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर तैनात कर दिया गया है। यानी चीन को जमीन के साथ ही
समंदर में भी चित करने का चक्रव्यूह तैयार हो चुका है और आसमान से बारूद बरसाने के लिए चीनियों का काल राफेल तो है ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।